जब एक कंपनी मार्केट में अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, दोनों के नाम डिफरेंट होते हैं, काम एक जैसे होते हैं और दोनों को जब बनाया जाता है उसमें जो सामग्री यूज की जाती है, इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वैसा ही यहाँ पे किया है CoinDCX ने। बेसिकली जो CoinDCX एक्सचेंज है, इसके दो प्रोडक्ट है। पहला है जो इसका नाम है CoinDCX Pro, दूसरा है CoinDCX। इसी को लेके बहुत सारे यूजर्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है और हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कैसे डिसाइड करें। ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरा वीडियो देखा आपको पता लग जाएगा, ऑटोमेटिकली रियलाइज होने लगेगा कि आप कौन से एप्लीकेशन में कंफर्टेबल है। इस वीडियो का टॉपिक है CoinDCX किनको यूज करना चाहिए, किनको यूज नहीं करना चाहिए। सेम CoinDCX Pro किन्हें यूज करना चाहिए, किन्हें यूज नहीं करना चाहिए, कारण क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अगर हम यूज करेंगे तो क्यों यूज करेंगे, वो कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने अकाउंट CoinDCX में बनाया, क्या मैं CoinDCX Pro में लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर मैंने CoinDCX Pro में बनाया, क्या CoinDCX में लॉगिन कर सकता हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। मान लीजिए आप टीवी चला रहे थे, टीवी पे आप न्यूज देख रहे थे, या फिर आप IPL देख रहे थे, हॉटस्टार पे मैच चल रहा था, उसके बीच में एक एड आता है बिटकॉइन का, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी का। आप देखते हो कि यार ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ CoinDCX को, फट से KYC कर ली। अब एक्चुअल में कैसा लगे कि CoinDCX में तो सिर्फ आपको ऐसे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन पे क्लिक किया, बाय सेल हर बंदा समझता है, बाय पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको जितना खरीदना वो पैसा डाला, नीचे स्लाइड किया, बाय हो गया। लेकिन आपने अगर CoinDCX Pro को ओपन किया, आपको यहाँ पे ये सब दिखाई देगा कि यार ये क्या है, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिड क्या है, क्वांटिटी क्या है, आस्क क्या है, स्पॉट, मार्जिन, लिमिट, मार्केट, ऐसा ये क्या है, मतलब एकदम कंफ्यूजन टाइप माहौल हो जाएगा। तो कैसा लगेगा आपको, आप क्या करोगे, बंद कर दो, नहीं नहीं मुझे तो बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना है। सो एक्सचेंज का एक कस्टमर कम हो गया, समझ रहे हो, एक ग्राहक कम हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे जो CoinDCX है, उनका यहाँ पे फोकस है कि पहले यूजर आए और उसको इजी टू यूज सिंपली समझ आए। उसके बाद में जब वो उसको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, वो रिसर्च करेगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे जान जाएगा कि ऑर्डर बुक क्या होती है, कैसे मार्केट ऑर्डर बाय करते हैं, कैसे लिमिट ऑर्डर बाय करते हैं, यानी कि उसका कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बट वो एकदम से आया और एकदम से ही डरावना सिस्टम दिख गया तो वो चले जाएगा, भग जाएगा, और भग गया। सो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, सो CoinDCX नए यूजर के लिए जो एकदम फ्रेश है, जिनको कुछ भी नहीं आता क्रिप्टो के बारे में, सो वो लोग CoinDCX को यूज करते हैं। एंड अगर मैं CoinDCX को पर्सनली बताऊं तो ट्रस्ट मी, CoinDCX जो नए यूजर है ना, मार्केट में CoinDCX से अच्छा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि क्यों कोई बाइंग और सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाए अच्छी लिक्विडिटी के साथ में। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है, यानी कि जो प्राइस में डिफरेंट होता है ना, वो ऐसे तो मार्केट में बहुत है, बट प्राइस डिफरेंट भी तो मिलता है ना भाई। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको कौन से प्राइस पे तो बाय मिल रहा है और कौन से प्राइस पे सेल मिल रहा है। यानी कि लिक्विडिटी में ऐसा ना हो कि भाई साहब बाय तो आप सिंपली मान लो बिटकॉइन बाय करने आए हो, आपको जब बाय कर रहे हो तो 31,35,000 पे आप बाय कर रहे हो, ठीक है ऑलमोस्ट, और अगर आप सेल के लिए आते हो सो आपको मिल रहा है 31 लाख या फिर 30 लाख। सो ऐसा ना हो, डिफरेंट हो कम, ठीक है, यानी कि एक अच्छी लिक्विडिटी मिले। सो वो एक अच्छे एक्सचेंज पे ही आपको मिल सकती है बेसिकली, ठीक है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी एक्सचेंज में कभी भी ऐसा बाय सेल करते हैं ना, जहाँ पे ऑर्डर बुक आपको नहीं दिखती है, तो मेक श्योर जो नंबर्स हैं, यानी कि जो प्राइस है, उसको मैच कर लें अच्छे से। तो बेसिक क्लियर हो गया होगा मे बी कि CoinDCX टीम ने CoinDCX को क्यों बनाया। अब यहाँ पे अपने जो डिफरेंट्स है ना, उन पे बात करते हैं। CoinDCX एंड CoinDCX Pro में डिफरेंट क्या है, यानी कि अंतर क्या है। सबसे पहले बात करें CoinDCX के बारे में। सो CoinDCX पे अगर आप नीचे प्राइजेस पे क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको गिने चुने कॉइन मिलेंगे, मतलब बहुत ही कम कॉइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि CoinDCX का आई थिंक एक 7 का मैट्रिक्स है, यानी कि आप बोल सकते हो कि कंडीशन है। जैसे मुझे याद है कि मैं जब घर से बाहर जाता था बेसिकली, सो पूछा जाता था भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आ जाओगे। सो मतलब कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आ जाओगे, दो कंडीशन हो गई, ठीक है। सो कुछ इसी टाइप का हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इनकी जो भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि जो कॉइन जिन्होंने भी क्रिएट किया है, जो भी टोकन है जिन्होंने क्रिएट किया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी टीम कैसी है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा यूजर्स के साथ, इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, बड़े एक्सचेंज भी किस किस पे लिस्टिंग है, इनकी जो लिक्विडिटी है वो कैसी है, किसके पास कितनी कितनी होल्डिंग है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में ऐसा सेल करके निकल जाएंगे, टीम के पास कितना है, और जो इनके फाउंडर्स हैं इनके पास कितना है, और इन्होंने जो प्रमोशन के लिए रखा है वो कितना रखा है, बैकअप कितना है। वो सारी चीजें मे बी ये रियलाइज करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिलहाल INR के पेयर में आपको कॉइन मिलता है। एंड सिंपली CoinDCX में एक और प्रॉब्लम है, आप सिंपली यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर
ऑर्डर है उसमें बाय नहीं कर सकते हो, बट फाइनली इन्होंने बहुत समय के बाद जो लिमिट ऑर्डर है वो लॉन्च किया है। सो बेसिकली अगर आप 2-3 कॉइन है बिटकॉइन पे आओगे तो यहाँ पे इंस्टेंट वाला है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। और लिमिट ऑर्डर इन्होंने जस्ट लॉन्च किया, बट ऑर्डर बुक नहीं दिखती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा CoinDCX टीम से कि हो सके तो यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो भी दिखा दी जाए, जैसे कि यहाँ पे CoinDCX Pro में ये दिखती है, यूजर चाहे तो देख सकता है, अदरवाइज सिंपली हाइड कर सकता है। सो ये इजी हो जाएगा यूजर के लिए भी अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली ऑर्डर बुक में कितने कितने अमाउंट के जो ऑर्डर है वो लगे हुए हैं। सो अच्छी बात है, ये पहले ऑप्शन नहीं था, फिलहाल अभी बिटकॉइन और मे बी इथेरियम में भी आई थिंक अवेलेबल है, या इथेरियम में भी है और आई थिंक जो सोल है उसमें भी अवेलेबल है। फिलहाल ये 3 ही ऐसे कॉइन है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इस समय ये अवेलेबल है। बेसिकली अगर आप CoinDCX के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, CoinDCX का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इसके अलावा फ्यूचर, मार्जिन ट्रेडिंग ये सब नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक और मुझे लगता है जो मेरे लिए तो समस्या है पर्सनली, मुझे नहीं पता कि आपके लिए है या नहीं। आप अगर सिंपली यहाँ पे जो USDT है वो डिपॉजिट करने आओगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपको सिंपली ERC20 का जो एड्रेस है ना वो मिलता है, यानी कि आप इस पे रिसीव कर सकते हो और आपको फीस पता है कितनी है, $25 है। और अगर आप सेंड करोगे ना तब भी आप ERC20 से ही सेंड कर सकते हो, बट बेसिकली CoinDCX Pro में आपको TRC का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि आपका $0.1 फी लगता है। मतलब अब यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए है नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे CoinDCX का एक छोटा सा अगेन समरी दे देता हूँ। जो नए यूजर्स हैं उनके लिए CoinDCX है, इजी टू यूज है, पेयर आपको सिर्फ INR मिलेगा, गिने चुने कॉइन मिलेंगे, लिमिट ऑर्डर अभी आपको सिंपली मिल जाता है यहाँ पे जो 3 कॉइन्स है उनमें, मार्केट ऑर्डर पे तो आप सभी बाय कर सकते हो, मार्जिन फ्यूचर अवेलेबल नहीं है। अब जान लेते हैं CoinDCX Pro के बारे में कि CoinDCX Pro की क्या खासियत है। बेसिकली CoinDCX Pro में आपको बहुत सारे पेयर मिल जाते हैं, जैसे कि INR, USDT, BTC, और आप यहाँ पे भी अदर देख सकते हैं, बहुत सारे पेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और अच्छी लिक्विडिटी। तो मैं अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाऊं एक बार, तो आप यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है उसमें स्पेस देखेंगे, आपके सामने स्पेस यहाँ पे है, मतलब इतू सा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी ली जाती है ना वो बाइनेंस की ऑर्डर बुक की ली जाती है, जो कि लार्जेस्ट एक्सचेंज है, उससे बड़ा कोई भी एक्सचेंज नहीं है, चाहे वो मार्जिन हो चाहे आप स्पॉट बोलो, मतलब किसी में भी देख लो, ठीक है, वो टेबल टॉप पे है। सो उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली जाती है, यानी कि ऑर्डर बुक यहाँ पे आपको शो होती है। सो एकदम लिक्विडिटी की आप टेंशन ही मत करो, ठीक है। सो पहला डिफरेंट तो यही हो गया कि CoinDCX में आपको सिर्फ INR पेयर में देखने के लिए मिलेंगे कॉइन बाय सेल, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 250 प्लस से भी ज्यादा कॉइन्स है बेसिकली, जिनमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, बट जो CoinDCX है उसमें बहुत ही कम है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट तो ये हो गए। उसके अलावा आप यहाँ पे जो मार्जिन ट्रेडिंग है सिंपली वो भी कर सकते हो। मार्जिन का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से एक्सचेंज से कुछ उधार ले सकते हो, ठीक है, लोन ले सकते हो, ऐसे बोल लो, उधार ले सकते हो, बट ये बहुत रिस्की है। मैंने इसको डीप में एक्सप्लेन किया है मार्जिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो BTC में मैं अगर आपको दिखाऊं बाय और यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, आप 10x सिंपली लोन ले सकते हो एक्सचेंज से। जैसे मानो कि मैं करंट प्राइस पे यहाँ पे जो बिटकॉइन है सिंपली उसको लॉन्ग करना चाहता हूँ और अपने पोर्टफोलियो का 100% यूज करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मेरे पास कितना है अगर आप देखोगे, सो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे मेरे वॉलेट में है $13, बट अगर मैं 10x लूंगा सो मेरा जो ऑर्डर का वैल्यू बन जाएगा टोटल वो 132 बन जाएगा। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार मैं 100% यूज कर लेता हूँ, 4x ले लेता हूँ, $53 का मेरा यहाँ पे टोटल जो ऑर्डर वैल्यू वो हो जाएगा, मतलब मैंने लोन पे ले लिया। सो ये बहुत रिस्की है, वैसे अगर आपका उल्टा दाव पड़ गया तो पैसा भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पे जो वॉलेट है, ठीक है, इसमें जैसे मैं USDT को विड्रॉल करना चाहता हूँ, विड्रॉल पे मैंने क्लिक किया, देखो ERC एंड TRC20, आप देखो कि यार $0.1 फी लग रहा है और ERC20 में $20। भाई मैं पागल हूँ कि $20 दूंगा? कोई पागल नहीं है, सिंपल सा है। सो ये भी मतलब बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप लैंडिंग कर सकते हो, ये लैंडिंग भी मैंने बहुत डीप में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। पहला, आपको कितना समय क्रिप्टो में आए हुए हो चुका है वो खुद से पूछे, क्या आपको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है? अगर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो मैं बोलूंगा CoinDCX छोड़ दो, वैसे कोई एडवाइस नहीं है बट मैं बोलूंगा छोड़ दो, क्योंकि आपको सीखना है, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी सीखनी है, आपको मार्जिन भी सीखनी है, आपको स्पोर्ट भी, बट अगेन फ्यूचर एंड मार्जिन बहुत रिस्की है। सो बी केयरफुल, आप जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ करें एंड अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके करें। ऐसा नहीं कि एक बार $500 कमा लिए और एक बार $1000 गवा दिए लालच में। सो वो लालच नहीं करना है, ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना है जो
जीरो भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, चिल मारे एकदम। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं वापस। सो बेसिकली आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं क्वेंटी 6 प्रो पे आऊंगा, बट अभी आपको सीखना है। सो आप क्वेंटी 6 का जो प्ले लिस्ट है उसमें वीडियो देख सकते हैं, बाइंग सेलिंग का, ऑर्डर बुक सब एक्सप्लेन किया है। धीरे धीरे और भी वीडियो क्वेंटी 6 प्रो की लिस्ट में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। अब बेसिकली आपको खुद से ये पूछना है कि मुझे क्वेंटी 6 यूज करना है या क्वेंटी 6 प्रो। अब बारी आ चुकी है आपके कंफ्यूजन क्लियर करने की। कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि मैंने क्वेंटी 6 में अकाउंट बनाया था, क्या मैं क्वेंटी 6 प्रो में लॉगिन कर सकता हूँ? डेफिनेटली सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपका जैसे कि जैसे पैसा था क्वेंटी 6 में वैसे के वैसे क्वेंटी 6 प्रो में रिफ्लेक्ट होगा। क्या मैं सेम टाइम में दोनों अकाउंट लॉगिन रख सकता हूँ? डेफिनेटली क्वेंटी 6 में भी लॉगिन रख सकते हैं, क्वेंटी 6 प्रो में। क्या मैं दोनों अकाउंट में बाई सेल कर सकता हूँ सेम समय? डेफिनेटली कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।